Hi everyone, my name is Beena Dikari. Welcome to my YouTube channel Be Fluent in Spoken English. Now today in this session I'm going to discuss few structures or you can say few phrases for your fluency. But guys, before I start, I would like to give you a little pep talk so that you can feel motivated. Every now and then I keep saying guys, English is all about practice. The more you practice, the more you get fluent in English. I'm telling you, take my word for it. So you have to practice every single day. You have to practice round the clock. I'm telling you guys, it's not way too hard. Just keep practicing. Besides that, hope you are supposed to have subscribed to the channel. If not, do subscribe and make your fluency effective. So stay comfy on your bed or on your couch and let me begin. फर्स्ट स्ट्रक्चर है लुक फॉर ट्रबल. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुसीबत मोल लेना. ठीक है, हम बहुत बार यूज़ करते हैं मुसीबत मोल मत लो. ठीक है, मुसीबत को दावत देना. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. आप बोल सकते हैं तुम मुसीबत मोल ले रहे हो, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे यू आर लुकिंग फॉर ट्रबल. मुसीबत मोल मत लो, डोंट लुक फॉर ट्रबल. राइट, इस तरीके से आप इस फ्रेज को डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड स्ट्रक्चर है व्हेन इट कम्स टू. इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? इस फ्रेज का मतलब होता है जब कुछ करने की बात आती है या फिर जब कुछ करने की बारी आती है. ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत बार यूज़ करते हैं ना अपने डेली कॉन्वर्सेशन में. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. आप बोल सकते हैं जब खाने की बात आती है तुम कुछ नहीं खाते. सो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाओगे व्हेन इट कम्स टू ईटिंग यू डोंट ईट एनीथिंग. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आप बोल सकते हैं जब सीखने की बात आती है यूट्यूब सबसे अच्छा है. When it comes to learning, YouTube is the best. थर्ड स्ट्रक्चर है add fuel to the fire. इसका मतलब होता है हिंदी में बहुत बार हम बोलते हैं ना आग में घी डालना. मीन्स सिचुएशन पहले से ही ख़राब है और उसको और ख़राब कर देना. मीन्स टू डू और से समथिंग टू मेक एन आर्ग्यूमेंट वर्स. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. अगर आपको बोलना है आप बोल सकते हैं डोंट से एनीथिंग, यू विल बी जस्ट एडिंग फ्यूल टू द फायर. मीन्स अब तुम कुछ मत कहो, तुम सिचुएशन को और ख़राब कर रहे हो बोल बोल के. राइट. सो इस तरीके से आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ स्ट्रक्चर है रूमर हैज़ इट दैट. इसका मतलब होता है सुनने में आया है कि. बहुत बार हम हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जैसे कि अफवाह चली है कि ऐसा हुआ है, सुनने में आ रहा है कि ऐसा हुआ है. सो सुनने में आ रहा है कि को हम इंग्लिश में बोलने के लिए रूमर हैज़ इट दैट फ्रेज का यूज़ करते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. अगर आपको बोलना है सुनने में आया है कि तुम्हें नई जॉब मिल गई है, सो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश बोलेंगे रूमर हैज़ इट दैट यू हैव गॉट अ न्यू जॉब. So guys, these structures going to be very useful for your fluency and make your fluency more effective, and make sure you're going to practice every single day. Right. So that's all that I had to share with you. Hope you enjoyed it. Hope you found it very interesting. If you found it, don't forget like and share. Thank you for watching.